ये तस्वीरों के बारे में भी चाहूंगी संजय सर, हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से वेलकम किया जा रहा है, ये बॉडी लैंग्वेज, ये जेस्चर, ये वेलकम करने का तरीका, सम्मान करने का तरीका, इसीलिए मैंने कहा था कि विश्व की नजर इन तस्वीरों पर भी रहती है। संजय सर बिल्कुल, पूरे विश्व की तस्वीरें नजर इन तस्वीरों पे है, और जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी को रिसीव किया जा रहा है, ये हर भारतवासी के लिए एक बहुत ही गर्व वाली चीज़ है कि हमारे प्रधानमंत्री इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको सबसे हाईएस्ट ऑर्डर दिया गया है, अवार्ड दिया गया है फ्रांस में, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को फ्रांस की टेरिटरी से भारतीय सेना इस परेड में शामिल है। इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी रेजिमेंट है जो पंजाब रेजिमेंट, वो इसमें बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। थोड़ा सा इन तस्वीरों पर, TV9 भारतवर्ष पर ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और याद कीजिए पिछली बार फ्रांस में 2017 में ये मौका आया था जब किसी चीफ गेस्ट को, किसी बाहरी मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया था, और वो थे USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर चीफ गेस्ट बेस्टिल डे परेड का हिस्सा हैं। भारत और फ्रांस के रिश्ते आज की तारीख में कितने मजबूत होते नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें दरअसल इसकी मिसाल हैं। पीके घोष साहब, थोड़ा डिफेंस एक्सपर्ट के रोल में आइए और बताइए कि आज जो डिफेंस डील्स होने वाली है उनसे क्या मिलेगा भारत को। देखिए, ये जहां तक डिफेंस का रोल है, ये हमें पहले तो राफेल मिलेंगे जी, अगर या आपको पता और उससे पहले राफेल आज दिखेंगे भी और मिलेंगे भी। इससे कई फायदे हैं। हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे उस पे हमें ठीक तरह के एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट, हमारे MiG-29 के काफ़ी पुराने हो गए थे, और हमें बहुत ज़रूरी था कि एक नए एयरक्राफ्ट का हम खरीदे या बनाएं। अभी ये राफेल M जो आएगा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मेरे ख्याल में हमारे, और फिर ये जो और क्लोज डिफेंस कोऑपरेशन होगा, ये हमारे लिए और एक बड़ी उपलब्धि होगी। और घोष साहब, वैसे भी भारत और फ्रांस की जो पार्टनरशिप रही है वो तो बड़ी पुरानी रही है। 1998 में जब हमने परमाणु परीक्षण किया था, उस वक्त मुझे याद है किसी वेस्टर्न कंट्री ने हमारा साथ नहीं दिया था, सबने सैंक्शंस लगा दिए थे, लेकिन फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा था। जी हाँ, हमारा जो मित्रता है, और अगर आप देखते हैं UN में भी फ्रांस ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। टेररिज्म के मामले में भी फ्रांस ने हमें हर वक्त सपोर्ट किया है। जो भी कोई प्रॉब्लम हमारे यहाँ आता है, और आप तो देखते हैं हमारे कितना प्रॉब्लम है टेररिज्म के ऊपर, फ्रांस ने हमें सपोर्ट किया है। जो बात घोष सर कह रहे हैं, समीर आई थिंक फॉर्मर एम्बेसडर इस वक्त हमारे साथ हैं। 2009 का सर आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, क्या वो एक बेस रहा है जिसके जरिए फ्रांस और भारत आज इस सहयोग के तहत आगे बढ़ चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2009 में भी जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्हें भी इसी तरह से इनवाइट किया था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारी ट्राई सर्विसेज का कॉन्टिजेंट था जिसने परेड में हिस्सा लिया था। वो 2009 का साल तुरंत 2008 के बाद आया था, जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील हुई थी फ्रांस की। वो एक शुरुआत थी जब फ्रांस ने भारत की अहमियत को समझना शुरू किया था, और तब से लेकर अब 14 साल के बीच में संबंध आगे बढ़े हैं। और 25वीं एनिवर्सरी पे आई थिंक इट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट डे कि फिर से भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जाना, और आने वाले वक्त के लिए नए आयाम स्थापित करने की दिशा में काम करना, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। अब ये देखिए कि फ्रांस क्यों आउटरीच कर रहा है भारत को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रांस इसलिए कर रहा है कि फ्रांस धीरे धीरे USA और अपने यूरोपियन अलाइज के अलावा अपने संबंधों को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ देख रहा है, वो अफ्रीका को भी आउटरीच कर रहा है। इधर एशिया में उसे सबसे रिलायबल, सबसे पावरफुल पार्टनर कोई दिखाई देता है तो भारत है। इंडो पैसिफिक में भी फ्रांस ने अपना इंटरेस्ट शो किया है, वो ब्रिक्स की समिट में भी अटेंड करना चाहता है। बिल्कुल। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में भारत की अहमियत फ्रांस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब वो कमर्शियल इंटरेस्ट छोड़ दीजिए कि डिफेंस में वो राफेल बेच रहा है या कुछ और बेच रहा है,